आईआईटी बीएचयू के शोधकर्ताओं ने आलू के छिलके के अपशिष्ट से जैविक इथेनॉल उत्पाद के लिए एक नई विधि का शोध किया है। यह अपशिष्ट से संपत्ति की पहल न केवल खाद्य अपशिष्ट को कम करने के लिए एक मार्ग प्रस्तुत करती है, बल्कि भारत की ऊर्जा स्वतंत्रता और पर्यावरणीय स्थिरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह शोध डॉक्टर अभिषेक सुरेश धोबले, स्कूल ऑफ बायो केमिकल इंजीनियरिंग के सहायक प्रोफेसर और एमटेक छात्रा उन्नति द्वारा किया गया है, जो आलू के छिलके के अपशिष्ट का उपयोग जैविक इथेनॉल उत्पाद के लिए एक कच्चे माल के रूप में करने की संभावना की खोज कर रहे हैं। जैविक इथेनॉल एक नवीनीकरण बायोफ्यूल देश के कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करने और स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा विकल्पों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अभिनव प्रक्रिया खाद्य अपशिष्ट की समस्या और टिकाऊ ईंधन स्रोतों की बढ़ती आवश्यकता दोनों का समाधान करती है। जी, किस तरह से आपका ये पूरा शोध हुआ, इसकी शुरुआत कैसे? इस शोध की शुरुआत हुई थी सबसे पहले तो जो हम पोटैटो पील वेस्ट है उसको हमने कलेक्ट किया था हॉस्टल मेस से, क्योंकि मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में पोटैटो पील वेस्ट जनरेट होता था। तो उसके लिए फिर हमने वहाँ से पोटैटो पील वेस्ट को कलेक्ट किया। उसके बाद उसको ओवन ड्राई करने के बाद हमने उसको ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया, जिसको हमने यूज़ किया फर्दर प्रोसेस में, जो कि है हमारा फर्मेंटेशन प्रोसेस। अ, इसमें हमने सबस्ट्रेट पोटैटो पील वेस्ट लिया और कुछ माइक्रोब्स की हेल्प से हमने उनको कन्वर्ट कराया, जो कि प्रोड्यूस हुआ जिससे बायो इथेनॉल। प्रोसेस ऐसे कुछ मशीन्स नहीं है, एनालिसिस के लिए हमने यूज़ किया है, नैनो ड्रॉप यूज़ किया है एनालिसिस के लिए, और बायोकेमिकल एसेज परफॉर्म किए थे, जो एंजाइमेटिक एनालिसिस है वो भी हमने करी थी। लेकिन इसमें बेसिक स्टेप सिर्फ यही है, फर्मेंटेशन प्रोसेस, जो कि इसका मेन स्टेप है, जो कि हमने सीरम बॉटल्स में अभी के लिए लैब स्केल पे किया। फायदा क्या है? इससे फ़ायदा ये जो बायोइथेनॉल है वो हमारे नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल्स के तौर पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इस ब्लेंडिंग में भी हेल्प करेगा ये।